नमस्कार दोस्तों। आज हमारा विषय है इंडिपेंडेंट इंडिया एट 75, सेल्फ रिलायंस विथ इंटीग्रिटी। स्वतंत्रता के 75 वर्ष, स्वतंत्र भारत 75 वर्ष के बाद आत्मनिर्भरता सत्यनिष्ठा के साथ, यानी आज़ादी के 75 वर्षों के बाद हम अपने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन आत्मनिर्भरता के साथ सत्यनिष्ठा होना बेहद ज़रूरी है। बिना सत्य के कोई भी चीज़ किसी भी काम की नहीं होती। उसी तरह से आत्मनिर्भर बनने का जो हमारा ये उद्देश्य है वो सत्य की राह से होता हुआ गुज़रे, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। तो आइए इस बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया एट 75, सेल्फ रिलायंस विथ इंटीग्रिटी। The dream of self-reliance can only be realized when all the stakeholders come together and work towards the common goal of becoming as much self-reliant as possible, especially self-reliant not only politically but economically as well. सेल्फ रिलायंस का ये जो सपना है हमारा, वो तभी साकार हो सकता है जब सारे हितधारक, सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आएँ और हमारा जो एक साझा लक्ष्य है अपने आप को स्वतंत्र बनाने का, सेल्फ रिलायंट बनाने का, यानी कि आत्मनिर्भर बनाने का, केवल राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं परंतु वित्तीय रूप से, आर्थिक रूप से भी हमें आत्मनिर्भर बनने का ये जो स्वप्न हमने देखा है वो तभी पूरा हो पाएगा जब सारे के सारे स्टेक होल्डर्स, यानी जिन जिन का इसमें रोल है, वे सारे लोग, सारे एजेंसीज, सारे संस्थान, सारी संस्थाएं जो हैं सब साथ में मिलकर काम करेंगे, एक कॉमन गोल की ओर अग्रसर होंगे। Our country India, which was called the Golden Sparrow for the centuries but was a slave of British rule for about 200 years, is now entering the 75th year of her independence. हमारा देश जो प्राचीन काल में सोने की चिड़िया के तौर पर जाना जाता था, वो लगभग 200 साल तक बरतानवी हुकूमत के ताबे में रहा, यानी कि ब्रिटिश रूल के अंडर रहा। और आज वह देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। अवर फ्रीडम फाइटर्स लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू लिबरेट द कंट्री। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी देश को आज़ाद करवाने में। एंड आफ्टर सो मैनी सेक्रीफाइसेस वी कुड ब्रीथ द एयर ऑफ फ्रीडम। और कई सारा संघर्ष, कई सारे त्याग, तपस्या, बलिदान के बाद जाकर हमें आज़ादी की हवा में सांस लेने का मौका मिला है। As we are celebrating the 75 years of independence, that is the self rule, स्वतंत्रता का मतलब होता है स्व का तंत्र, यानी कि अपना तंत्र, स्व का राज, अपना राज। तो जब हम 75 साल मना रहे हैं आज़ादी के, स्वराज के 75 साल मना रहे हैं, there are still so many obstacles in the way to become a truly self-reliant nation. As we are celebrating the 75 years of independence, that is the self-rule, there are still so many obstacles in the way to become a truly self-reliant nation. Though we have a great track record of being politically self-reliant, as we did not align with any superpower in the bipolar world during Cold War years, we have still a long way to go for becoming economically self-reliant, especially self-reliant in manufacturing, the sector which is at present heavily dominated by other countries, especially by China. आज जब हम अपनी आज़ादी के, यानी कि स्व के राज के 75 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं, तब सही मायने में स्वराज, यानी कि अपना राज हमें कायम करने में कई सारी बाधाएं अभी भी हमारे रास्ते में खड़ी हैं।
हालांकि राजनीतिक तौर पर हम स्वतंत्र रहे हैं, रहते आए हैं। शीत युद्ध के भयंकर दिनों में भी हम किसी भी वर्ल्ड पावर के साथ अलाइन नहीं हुए, ना यूएस के गोदी में जाकर हम बैठे, ना ही यूएसएसआर की दामन हमने पकड़ा। हमने उल्टा नॉन अलाइंड मूवमेंट में अपनी लीडरशिप दिखाई थी। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों में हम सबसे अग्रसर थे। तो though we have a great track record of being politically self-reliant, as we did not align with any of the superpower in the bipolar world during Cold War years, we have still a long way to go for becoming economically self-reliant, especially self-reliant in manufacturing, the sector which is at present heavily dominated by China. Today, after the journey of 75 years, we have shown our caliber in the information and space technology. 75 वर्षों की यात्रा के बाद हमने अपना मादा दिखाया है, अपना लोहा मनवाया है दुनिया से, खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहां हमारा जो है काफ़ी सारा नाम रोशन हुआ है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी। Also, Indian pharma industry is marching ahead so as to be called the pharmacy of the world. हमारा जो दवा उद्योग है, औषधि बनाने का जो उद्योग है हमारे देश का, फार्मा इंडस्ट्री जो है हमारी, वो इतनी अच्छे से ग्रो कर चुकी है, इतनी अच्छे से डेवलप हो चुकी है कि लोग हमें वर्ल्ड की फार्मेसी के नाम पर भी जानने लगे हैं। और ख़ासकर वैक्सीनेशन प्रोडक्शन में जिस तरह से हमने कई सारे कीर्तिमान सर किए हैं। हमारा जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है वैक्सीन का। तो उससे हमारी जो फार्मेसी इंडस्ट्री है उसका लोहा तो दुनिया ने भी माना है। बट दिस जर्नी ऑफ 75 ईयर्स हैज़ नॉट बीन ईजी एट ऑल। आज जो हम अच्छी सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं कई सारे क्षेत्रों में, तो ये जो यात्रा रही है वो कभी भी आसान यात्रा नहीं रही है। कई सारी मुश्किलें, कई सारी तकलीफ़ों के बाद हम इस लेवल पर पहुंच पाए हैं जिन जिन क्षेत्रों में हम उच्च कोटि के परिणाम हासिल कर चुके हैं। द कंट्री हैज़ वर्कड हार्ड टू रीच वेयर द कंट्री इज़ टुडे। आज हमारा देश जहाँ पर है वहाँ पर पहुँचने के लिए पूरे देश ने, देश के सभी वर्गों ने, सभी दलों ने, सभी संप्रदायों ने, सभी समुदायों ने, सभी तरह के लोगों ने, सभी तबके के, सभी वर्ग के लोगों ने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारे संघर्ष किया है, तब जाकर देश, एक देश के तौर पर हम आज एक अच्छी पोजीशन पे हैं दुनिया में। We have long history of freedom fight from which we can get inspired to rise as a nation. हमारा स्वतंत्रता आंदोलन भी इतना जो है इंस्पायरिंग है हम सब के लिए कि उसमें से प्रेरणा लेते हुए हम एक राष्ट्र के तौर पर काफ़ी परिपक्व होने में सफल हो पाए हैं। The first movement of the Indian freedom struggle started in 1857 shows us how tremendous collective power can become the instrument of the nation building. 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जिस तरह से सभी तरह के लोगों ने एक साथ मिलकर विदेशी हुकूमतों के खिलाफ जंग छेड़ी थी, हिंदू मुस्लिम सब लोग एक होकर, छोटा बड़ा नीच ऊंच, राजा रजवाड़े और आम जनता सब साथ में मिलकर जिस तरह से लड़े थे, तो वो हमें बताता है कि कैसे कलेक्टिव पावर जो है हमारा, एक मुश्त जब ताकत हम बन जाते हैं तो वो जो इतना ट्रेमेंडस होता है कि वो हमारे लिए एक राष्ट्र निर्माण के बल के तौर पर साबित हुआ है। उसके बाद महात्मा गांधी जी हमारे देश में उनका जो है उदय हुआ। उनके कार्यकाल, उनके जो भी उनका जो जीवन काल रहा, महात्मा गांधी अवेकंड द मासेस विथ चरखा, खादी एंड सॉल्ट सत्याग्रह एंड कंट्रीमैन जॉइंड हिम इन ह्यूज नंबर्स। गांधी जी को हम साबरमती का संत कहते हैं। साबरमती के संत ने बिना किसी हिंसा के केवल चरखे, खादी और नमक सत्याग्रह जैसे अनूठे प्रयोगों से हमें आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरणा दी। और उनकी इस लड़ाई में जो है बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में देशवासियों का साथ उन्हें प्राप्त हुआ। टेकिंग इंस्पिरेशन एंड प्राइड ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, our country is moving forward on the path of development and progress.
आज उन्हीं सत्य के सिद्धांतों, अहिंसा के सिद्धांतों और सत्यनिष्ठा के सिद्धांतों को आगे लेकर हम जो हैं अपने देश की तरक्की करने में, अपने देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में आगे बढ़ रहे हैं। Today, though, as a country, we are progressing in many areas, but still there are so many limitations. We haven't been able to make it up to the mark. हालांकि हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं अपनी इस यात्रा में, कई सारे कीर्तिमान, कई सारे शिखर हमने सर किए हैं, लेकिन कई सारी हमारी मर्यादाएं अभी भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ चिपकी हुई हैं, जिसकी वजह से हमें जितना आगे बढ़ना चाहिए था उतना आगे बढ़ नहीं पाए हैं। करप्शन इज़ one such major obstacle in the economic, social and political progress of the country. इन्हीं मर्यादाओं, इन्हीं रुकावटों, इन्हीं बाधाओं में से सबसे बड़ा जो एक कारण है, सबसे बड़ा जो एक प्रश्न है वो है भ्रष्टाचार का, जो ना केवल हमारी आर्थिक गतिविधि बल्कि हमारे सामाजिक और राजनीतिक तरक्की को भी रोके हुए है। As much as self-reliance is a virtue that we all must strive for, आज जब हम एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, एट द सेम टाइम वी मस्ट रियलाइज दैट बिकमिंग सेल्फ रिलायंट बाय हुक्स और क्रुक्स इज़ नॉट द वे फॉर अस एज अ कंट्री टू गो फॉरवर्ड। सेल्फ रिलायंस की यात्रा पर जब हम चले हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखकर चलना होगा कि किसी भी तरह से एनी हाउ बाय हुक्स एंड क्रुक्स, चाहे साम दाम दंड भेद अपना कर भी किसी भी तरह से हम सेल्फ रिलायंट बन भी जाएंगे तो वो कोई सेल्फ रिलायंट बनना नहीं कहलाएगा। आत्मनिर्भरता बिना किसी नैतिक बल के किसी काम की नहीं है। Self reliance must be a durable and long term affair for our success story. Therefore, it must come with all the morality. Self reliance जो है वो एक टिकाऊ बात है, टिकाऊ कंडीशन है, टिकाऊ होनी चाहिए ऐसी कंडीशन है। वो केवल 2 दिन का सेल्फ रिलायंस या 2 महीनों का या 2 वर्षों का सेल्फ रिलायंस अगर हमने हासिल कर भी लिया तो वो किसी काम का नहीं है। हमें सेल्फ रिलायंस चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन ऐसा सेल्फ रिलायंस चाहिए, ऐसी आत्मनिर्भरता चाहिए जो एक लंबे काल तक, चिरकाल तक हमारे साथ बनी रहे वो आत्मनिर्भरता। और हम जो हैं, हमारी जो सक्सेस स्टोरी है वो पूरे के पूरी नैतिकता के साथ भरी हुई होनी चाहिए। इंटीग्रिटी इज़ वन सच फैक्टर without which any amount of economic success is meaningless. सत्यनिष्ठा उसमें से एक ऐसा गुण है कि जिसके बिना आप कितनी भी आर्थिक सफलता प्राप्त कर लो वह किसी काम की नहीं है, निरर्थक है वो। बिना सत्यनिष्ठा के अगर हम इकोनॉमिकली सक्सेस हो भी जाएंगे तो वो सक्सेस जो है टिकाऊ नहीं होगी, वो अल्पकालीन होगी, काफ़ी कम समय के लिए होगी, क्योंकि उसका जो बेस होगा वो डिसऑनेस्टी होगी, बेईमानी होगी, सत्यनिष्ठा नहीं होगी। और बिना सत्यनिष्ठा के कितनी भी हम इकोनॉमिक सक्सेस पा लें वो मीनिंगलेस है। इंटीग्रिटी इज़ कंसीडर्ड टू बी ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। सत्यनिष्ठा जो है जीवन के सभी प्रकार के पहलुओं में एक महत्वपूर्ण गुण के तौर पर देखी जाती है। बाय फॉलोइंग दिस वी मेक आवर सेल्फ रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी। अगर हम सत्यनिष्ठा के आचरण से आगे बढ़ेंगे तो हम एक जिम्मेदार और भरोसेमंद साथी बन पाएंगे। ट्रुथ, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी आर आवर एज ओल्ड प्रीचिंग्स, नॉट ओनली फॉर आवर सेल्फ बट फॉर द इंटायर मैनकाइंड। और एक राष्ट्र के तौर पर, एक संस्कृति के तौर पर सत्य, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा ये हमारे सदियों पुराने जो हैं शिक्षाएं हैं, ना केवल हमारे अपने लोगों के लिए बल्कि पूरी मानव समाज के लिए हमारा देश जो है मॉरलिटी का प्रीचर रहा है, नैतिकता का जो है उपदेशक रहा है। तो ये जो एज ओल्ड प्रीचिंग्स हैं वो पूरे मानव समाज के लिए है
तो हमारे लिए तो और भी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं। वन हु ऑलवेज वॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथ नेवर हैज़ टू फेस डिफीट। और हम मानते भी हैं और हमने जगह जगह पर ये महसूस भी किया होगा कि जो सत्य की राह पर चलता है वो ढोलता तो है लेकिन हारता कभी नहीं है। अंत में जीत उसी की होती है, क्योंकि हमारे देश का जो है उद्देश्य, मोटो जिसे कहते हैं, वो यही है कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। तो वन हु ऑलवेज वॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथ नेवर हैज़ टू फेस डिफीट in every situation, be it favorable or unfavorable. One who lives with integrity never fails. तो चाहे कंडीशंस या सिचुएशंस या सर्कमस्टेंसेस, हालत जो हैं कैसे भी हो, चाहे वो अपने पक्ष में हो या अपने विरोध में हो, फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, जो इंसान, जो व्यक्ति इंटीग्रिटी के साथ आगे बढ़ेगा, सत्यनिष्ठा के आगे, सत्यनिष्ठा को साथ में लेकर चलेगा, वो कभी भी फेल नहीं हो सकता, वो कभी भी नाकामयाब नहीं हो सकता। When an individual, by being honest in his personal capacity, can benefit so much, then it's quite certain that when the whole country conducts itself with utmost integrity, the advantages are limitless. जब एक व्यक्ति अकेला ये सत्यनिष्ठा के साथ आचरण करता है, आगे बढ़ता है, तो उसे कई सारे जो है फ़ायदे होते हैं। तो सोचिए, अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर हम सब मिलकर अपने आप को, अपने समाज को सत्यनिष्ठा की राह पर आगे बढ़ाएंगे, तो सोचिए हमारे देश को जो लाभ होंगे, जो फ़ायदे होंगे, जो बेनिफिट्स होंगे, उनकी तो कोई लिमिट ही नहीं होगी। दैट दोज एडवांटेजेस आर लिमिटलेस। Our conduct as a citizen is the major deciding factor for the direction of our envisaged न्यू इंडिया। एक नव भारत बनाने का जो हमने स्वप्न देखा है, उसकी सफलता एक नागरिक के तौर पर हम कैसा बिहेवियर करते हैं, कैसा कंडक्ट करते हैं, उस पर निर्भर करती है। पॉलिटिकल लीडरशिप कैन गिव अस विजन। राजनीतिक नेतृत्व हमें एक स्वप्न दिखा सकता है, एक विज़न दे सकता है। बिजनेस लीडरशिप कैन गिव अस रिसोर्सेस। हमारे जो बिजनेस लीडर्स हैं वो हमारे लिए उन स्वप्न को साकार करने के लिए रिसोर्सेज पैदा करके दे सकते हैं। बट ऑल दीज वॉन्ट बी एबल टू सक्सीड इफ़ वी एज सिटीजन्स फेल टू कंडक्ट आवर सेल्फ विथ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। लेकिन चाहे कितना भी बड़ा विज़न कोई क्यों ना दे दे, कितने भी संसाधन हम क्यों ना जुटा लें, लेकिन अगर हमारा आचरण ही सही नहीं होगा, सत्य से भरा हुआ नहीं होगा, असत्य युक्त होगा, तो हम कितनी भी जो है पैसा लगा लें, कितने भी मोटिवेशन इंस्पिरेशन ले लें कहीं से भी, वो जो आचरण है वो हमें कभी भी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं दे सकता और अल्टीमेटली हमें फेलियर की ओर आगे बढ़ाएगा। The honest thinking of the leadership is important in the development of any society and nation. Today, the new hopes and energy are being infused in public domains through various governmental initiatives. That is, Atmanirbhar Bharat Abhiyan is one of them. आज हमारे देश में सत्ता की गलियों से भी आवाज़ें आ रही हैं कि हमें सत्यनिष्ठा के साथ आगे बढ़ना है। और ये जब नेतृत्व जब हमें एक रास्ता दिखाता है, एक सत्य का रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, तो देश के लोगों में, समाज में नए तरह की आशाएं और ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वही काम आज हो रहा है। कई सारी सरकारी योजनाएं, सरकारी कदम इस ओर अग्रसर बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं। और आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो उसमें से ही एक प्रेरणादायक अभियान है। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शब्दों में अगर हम बोलें तो अ नेशंस स्ट्रेंथ अल्टीमेटली कंसिस्ट इन व्हाट इट कैन डू ऑन इट्स ओन एंड नॉट इन व्हाट इट कैन बोरो फ्रॉम अदर्स। एक राष्ट्र की शक्ति इसी से मापी जा सकती है कि वो अपने आप क्या कर सकता है, ना कि इससे कि वो कुछ उधार लेकर क्या कर सकता है।
तो विद द मार्किंग ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर डिक्लेयरिंग इट एज आज़ादी का अमृत महोत्सव। हमने आज़ादी के इस 75वीं सालगिरह को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मनाने का जो है घोषणा की है। अगले 25 वर्ष हमने अमृत काल के तौर पर मनाने का प्रयास जो है करने की कोशिश करेंगे हम। अमृत काल यानी जहाँ पर सब कुछ अमृत जैसा बरसे, यानी कि अमृत का मतलब होता है जो कभी ना मरे, मरने जिसकी मृत्यु ना हो, अमृत जो मृत ना हो ऐसा अमृत। तो अमृत काल का मतलब होता है कि जिसमें सब कुछ शुभ मंगल हो, सब कुशल हो। तो अगले 25 वर्षों तक हम इस अमृत काल को इस तरह से मनाएंगे कि वी आर एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी दैट इज़ फुल ऑफ होप्स, एनर्जी एंड एस्पिरेशंस ऑफ द न्यू इंडिया। आज़ादी के 75वें वर्ष के बाद हम इस अमृत काल में जब एंटर हो रहे हैं तो हम अपनी आगे की यात्रा, ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो भरी हुई है कई सारी उम्मीदों के साथ, आशाओं के साथ, अपेक्षाओं के साथ, एक नए तरह की ऊर्जा के साथ और आकांक्षाओं के साथ, जो नव भारत के युवा देख रहे हैं, नव भारत के आज के जो देश की जनता है वो देख रही है। अगले 25 सालों के बाद यानी कि सन 2047 में जब व्हेन इंडिया वुड बी सेलिब्रेटिंग हर इंडिपेंडेंस सेंटेनरी, द फ्रूट्स ऑफ आत्मनिर्भरता मस्ट बी मटीरियलाइज्ड एंड वी शुड बी प्राउडली कॉलिंग आवरसेल्व्स एज अ सेल्फ रिलायंट नेशन। अगले 25 सालों में हमारी यात्रा ऐसी होनी चाहिए ताकि जब 2047 में जब हमारा देश अपनी आज़ादी की एक शताब्दी पूरी कर चुका होगा तो हम बहुत ही गर्व के साथ अपने आप को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के तौर पर देखना पसंद करेंगे। और हमने ये जो आत्मनिर्भरता का आज अभियान चालू किया है, जिसके बीज हमने आज बोए हैं, उसके फल हमें तब तक मिले ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। बट अगेन वी कांट बी सेल्फ रिलायंट सुपरफिशियली। हम ऊपर ऊपर से यानी दिखावे के तौर पर सेल्फ रिलायंट नहीं बन सकते और ना ही हमें बनना चाहिए। द रियल एंड सस्टेनेबल सेल्फ रिलायंस कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड विथ इंटीग्रिटी। जो सही मायने में और टिकाऊ सेल्फ रिलायंस है, आत्मनिर्भरता है, वो केवल और केवल सत्य की राह पर चलकर ही मिल सकती है, इंटीग्रिटी के साथ ही हमें मिल सकती है। द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्मूथ पेपर प्रोसेसिंग, करप्शन फ्री लाइन ऑफ वर्क, affordable land and labor, etc., along with the subsidies and production linked incentives provided by the government, will pave way for the boosting up of the local manufacturing activities. देश में जब हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल बनाएंगे, पेपर प्रोसेसिंग जो काम हमारे जो कागज़ी काम होता है हमारे देश में वो उसको स्मूथ बनाएंगे, करप्शन फ्री लाइन ऑफ वर्क हम निर्माण करेंगे, अफोर्डेबल लैंड एंड लेबर हम मुहैया कराएंगे, अलॉन्ग विद सब्सिडीज़ एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। जब हम सरकारी योजनाओं को इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जो है कई सारी कंपनियों को, कई सारे उत्पादकों को मिल पाए। और इससे इन सब चीज़ों से क्या होगा कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा, वो फलेंगी फूलेंगी। दिस ऑल विल हेल्प नॉट ओनली द लोकल मैन्युफैक्चरर्स टू अप देयर गेम and compete with the foreign world, but also for the foreign manufacturers who are very keen to be part of the sure to be successful story of new and self-reliant India, to make in India and for the India and for the world. तो इन सारी चीज़ों के साथ ना केवल लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सहायता मिलेगी और वो अपनी गेम को अप कर पाएंगे, यानी कि वो भी लेवल फील्ड प्लेइंग में आ जाएंगे दुनिया के साथ और दुनिया के दिग्गजों के साथ कंपटीशन कर पाएंगे। बट बाहर से जो मैन्युफैक्चरर्स आके हमारे देश में काम करना चाहते हैं, जो श्योर टू बी सक्सेसफुल स्टोरी है, जो सक्सेसफुल होनी ही है, ऐसी हमारी न्यू इंडिया की जो स्टोरी है उसमें पार्ट लेना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं,
तो उनको भी बढ़ावा मिलेगा, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा, और वो वे सारे लोग भी इंडिया के अंदर आकर ना केवल इंडिया के लिए बल्कि वर्ल्ड के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे और करेंगे, और तब जाकर हम सही मायने में सेल्फ रिलायंट इंडिया बन पाएंगे। Along with creating nutritious and breeding business environment for the corporates, reforming the present rigid framework of market and public spectrum is all desirable. बिजनेस को बढ़ावा देने वाला पोषक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के साथ साथ हमें जो अपना आज का जो ढांचा है सरकारी या जो भी शासकीय ढांचा है जो काफ़ी रिजिड है, उसको हमें जो है थोड़ा लूजन अप करना पड़ेगा, ढीला करना पड़ेगा। लॉन्ग ड्यू रिफॉर्म्स मस्ट बी एक्सपीडिटेड। जो कई लंबे समय से अटके हुए सुधार हैं वो हमें जल्दी जल्दी पूरे करने पड़ेंगे। एंड प्रोसेसेस मस्ट बी मेड सिंपल एंड स्मूथ। और प्रक्रियाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सरल और सीधा बनाना पड़ेगा। एथिकल वर्क प्रैक्टिसेस, नैतिक कार्य मूल्य, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता एंड गुड गवर्नेंस कैन ओनली बी अचीव्ड विथ इंटीग्रिटी प्रैक्टिस्ड होल हार्टेडली। तो ये जो नैतिक कार्य मूल्य या पारदर्शिता है या अच्छा शासन, गुड गवर्नेंस जो है, वो केवल और केवल तभी हासिल की जा सकती है, तभी प्राप्त की जा सकती है जब हम इंटीग्रिटी को होल हार्टेडली प्रैक्टिस करेंगे, अपने व्यवहार में इंटीग्रिटी को लाएंगे, और ना केवल लाने के लिए बल्कि पूरे दिल के साथ उसको अपने जो है अंग संग लेकर साथ में चलेंगे। सेल्फ रिलायंट एंड ट्रूली इंडिपेंडेंट इंडिया विल हैव मोर टू ऑफर टू द वर्ल्ड। जब हमारा देश आज ही इतना सारा कंट्रीब्यूट कर रहा है वर्ल्ड के लिए, तो सोचिए जब हम डेवलप्ड हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे और सही मायने में स्वतंत्र हो पाएंगे, तो सोचिए हम अपने आप में से देश देश को, ना केवल देश को बल्कि हमारे पूरे क्षेत्र को, और ना केवल पूरे क्षेत्र को बल्कि पूरी दुनिया को कितना सारा कुछ दे पाएंगे हम। Hence, we all should work together for a self-reliant, resilient and dynamic India with integrity that lends glory not only to our rich heritage but also inspire the whole community of nations to make this planet a better and more peaceful and pleasant place to live in. तो जब हम इस यात्रा पर चले हैं तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम सब साथ में मिलकर इस प्रयासों में जुट जाएं, इन सारी चीज़ों में जुट जाएं, ताकि हम एक सेल्फ रिलायंट, रेजिलिएंट एंड डायनेमिक इंडिया का निर्माण कर पाएँ। और ये सेल्फ रिलायंट, रेजिलिएंट और डायनेमिक इंडिया जो है विथ इंटीग्रिटी होना चाहिए, तभी जाकर हम ग्लोरी दे पाएंगे, एक शान दे पाएंगे, ना केवल हमारे सदियों पुरानी परंपराओं को, बट हम सारे देशों को, सारे राष्ट्रों को, दुनिया के सबको हम इंस्पायर कर पाएंगे कि कैसे सत्यनिष्ठा के साथ भी तरक्की की जा सकती है और सत्यनिष्ठा की राह पर चलते हुए इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हासिल की जा सकती है, ताकि ये जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, जहाँ पर इंसान जात रहती है, मानव जाति रहती है, उसको हम एक पहले से अच्छा, पहले से ज़्यादा शांतिपूर्ण और पहले से ज़्यादा रमणीय स्थल बना पाएँ जीवन जीने के लिए। तो दोस्तों, ये था निबंध सेल्फ रिलायंट विथ इंटीग्रिटी, लेकिन इसको हम बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ पूरा करेंगे, और वो पूरा करेंगे, जो सुंदर शब्द हैं वो लिखे हुए हैं मार्क विक्टर हैंसन और रॉबर्ट जी एलन के। उनका कहना है कि द विंड मस्ट कॉज अ काइट टू राइज, the wind might cause a kite to rise, but what keeps it up there is the fact that somebody on the ground has a steady hand. हवा जो है पतंग को ऊंचा उठा तो सकती है, लेकिन उसे ऊंचा वहाँ टिकाने का काम जो है वो एक डोर करती है, और वो डोर ज़मीन पर खड़े किसी एक शख्स के हाथ में होती है। You have to hold steady to your values, your integrity. इसी तरह से हमारी सफलता बहुत ऊंची जा सकती है, बहुत ऊंची जा सकता है हमारा व्यापार, हमारा बिजनेस, लेकिन वो एक पतंग की तरह है
वो ऊंचा तो जा सकता है, यानी हवा उसे ऊंची ले जा सकती है, लेकिन वहाँ पर टिकाने का काम जो कर सकता है वो हम ही कर सकते हैं, और हम यानी कि मानव मूल्य जो है उसे वहाँ पर टिका सकते हैं। तो कोई भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो प्राप्त की जा सकती है, काफ़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म हो, ड्यूरेबल हो, सस्टेनेबल हो, वो तभी पॉसिबल है जब उसके साथ डोर बंधी हुई हो इंटीग्रिटी की। इट्स योर एंकर, और ये जो डोर है ये एंकर है। You let go of that, well, it isn't long before your kite comes to crashing down. आप उस डोर को ढीला छोड़िए और फिर देखिए कि तुरंत आपकी काइट जो है नीचे जाकर ज़मीन पर जाकर पटकेगी। The wind might cause a kite to rise, but what keeps it up? There is the fact that somebody on the ground has a steady hand. You have to hold steady to your values, that is your integrity. It's your anchor. You let go of that, well, it isn't long before your kite comes crashing down. These are the very beautiful words to understand what the human values, especially the integrity, matters when it comes to the economic progress and self reliance. So, friends, self reliance is always a welcome thing, but self reliance with integrity is always the beautiful thing. So, let's try to march on a journey of self reliance but with integrity. Thank you very much. Satnam Vaheguru Ji.